Hello everyone. Today we are going to start chapter number 5, that is Introduction to Euclid's Geometry. In this chapter we have two things, axioms and postulates. यूक्लिड जो थे उन्होंने दो चीज़ें रखी है, axioms और postulates. वो चीज़ें क्या है पहले तो हम वो पढ़ेंगे. axioms क्या है? तो axioms मतलब कोई ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या कि वो सबके लिए सेम है. जैसे कि उनका कोई प्रूफ नहीं चाहिए हमको. जैसे कि वी कैन से दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो हम सबको पता है कि सन कहाँ पे राइज होता है? ईस्ट में. तो उसके लिए क्या हमको कोई प्रूफ की ज़रूरत होती है? नहीं, हमको उसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती. एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन राइजेस इन द ईस्ट. तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियम्स. और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? तो पोस्टुलेट्स मतलब के एजम्पशंस होते हैं, मतलब एज्यूम किए हुए चीज़ें हैं. तो पोस्टुलेट्स हम बोल सकते हैं कि एजम्पशंस. यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो एजम्पशंस है तो वो एजम्पशंस किसके लिए है? तो ये स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए ही है. ये किसके लिए है? स्पेसिफिकली फॉर ज्योमेट्री. तो we can say that postulates means what? Postulates means assumptions made specifically for geometry, and axioms means universal truths. जो सबके लिए सही है. ये स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए नहीं है कि ज्योमेट्री के लिए ही ट्रूथ्स है, ऐसा नहीं है. ये सबके लिए ट्रूथ है और ये assumptions है. इसके लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है. ठीक है, इसके लिए प्रूफ्स आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे यूक्लिड ने थोड़े एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दिए हैं जो हम पढ़ेंगे. तो अब हम देखते हैं यूक्लिड्स के एक्सियम्स. तो पहला एक्सियम है कि थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर. इसका मतलब क्या होता है कि लेट अस नाउ सी द एक्सियम्स. तो पहला एक्सियम है हमारा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इसका मतलब क्या होता है? लेट अस सी बाय एन एग्जांपल. देखिए, अगर हम बोले कि राम और सीता की हाइट सेम है, ठीक है, और हम ऐसा भी बोल रहे हैं कि राम और लक्ष्मण की भी हाइट सेम है, तो अगर राम की हाइट सीता से भी सेम है और राम की हाइट लक्ष्मण से भी सेम है, तो फिर सीता और लक्ष्मण की हाइट एक दूसरे से सेम हो जाएगी. समझ में आ रहा है? तो हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल्स टू बी, एंड बी इज इक्वल्स टू सी, ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, तो ए और सी एक दूसरे से इक्वल हो गए. समझ में आ रहा है? तो ये है सिंपल अपना फर्स्ट एक्सियम कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सेकेंड एक्सियम है if equals are added to equals then the wholes are equals. इसको भी हम एग्जाम्पल से एक देख लेते हैं. if equals मतलब क्या? इधर पे ये 1 kg वीट है और ये 1 kg राइस है. ये दोनों ही इक्वल है क्योंकि दोनों ही 1 kg है. ठीक है, अभी उनमें इक्वल्स ऐड करते हैं, मतलब इधर भी 500 ग्राम्स ऐड किया, इधर भी 500 ग्राम्स ऐड किया. ठीक है, इधर पे जब मैंने 500 ग्राम्स वीट ऐड किया तो ये कितना हो गया? 1.5 kg हो गया. और इधर पे भी मैंने 500 ग्राम्स राइस ऐड किया तो ये क्या हो गया? 1.5 kg हो गया. तो पहले राइस और वीट इक्वल थे, तो इफ इक्वल्स आर एडेड विद इक्वल्स, फिर अगेन मैंने उन दोनों में इक्वल चीज़ें ऐड की. ये इसमें वीट डाला, इसमें राइस डाला, तो इसमें जो फाइनल वीट आया वो कितना आया? 1.5 kg. और इसमें जो राइस आया वो कितना आया? वो भी 1.5 kg आया ना. तो इट मीन्स व्हाट कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स, जो रिजल्ट आया वो हमेशा क्या होगा? इक्वल. ठीक है, सेम वे हम एग्जांपल लेते हैं थर्ड का. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स. उसी में सेम, अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ मिल्क है और एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, तो उनमें से सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क हम निकाल लेंगे. इधर से मैं
ये जो साइज़ है, ये बॉल के साइज़ का मिल्क मैं निकालूंगी और वही बॉल के साइज़ का वाटर में निकालूंगी, तो जो लास्ट में क्वांटिटी बचेगी वो भी अगेन सेम ही होगी ना। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर इक्वल में से इक्वल क्वांटिटी निकाल लो तो फिर से क्या बचेगा, इक्वल्स। तो ये भी सेम सेकंड के जैसा ही है। तो फोर्थ एग्जाम देखते हैं, वो है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन, कोइंसाइड मतलब क्या, देखो जैसे कि ये दोनों सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल मैं उठा के इसके ऊपर रखूँ तो कोइंसाइड होता है, मतलब उसको एग्जैक्टली ओवरलैप करता है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है, इसको मैं अगर उठा के इधर रखूँ तो दोनों ही एकदम ओवरलैप करता है, कोइंसाइड, एक के ऊपर दूसरा एग्जैक्टली आ जाता है। तो ये दोनों क्योंकि एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल्स टू वन अनदर। फिफ्थ वन देखते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब क्या, देखो सपोज कि हमारी फेवरेट चीज़ पिज़्ज़ा, उसका पूरा पिज़्ज़ा है होल, तो वो होल पिज़्ज़ा का एक पीस हम ले लेते हैं, ये इधर मैंने लेके रखा, तो ऑफकोर्स जो होल पिज़्ज़ा होगा, होल मतलब पूरा, वो उसके पार्ट से तो ग्रेटर ही होगा ना, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, ये सर नो। तो हम अब 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। मीन्स सपोज के कोई एक बंदे के पास एक टॉफ़ी है, ठीक है, और एक गर्ल के पास भी एक टॉफ़ी है, तो अगर उनको एक एक टॉफ़ी और दी जाए, पहले ये दोनों सेम है, ओके, पर्पल कलर की, अभी उसको दोनों को पिंक कलर की मिली, तो दोनों के पास क्या हुआ, सेम दो दो टॉफी हुई ना। तो इट मीन्स कि पहले इक्वल थे, फिर उनका भी डबल हुआ। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, इसी का डबल है ये और इसी का डबल है, तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा ना। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। ओके, नाउ थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, सेवेंथ एग्जाम, आर इक्वल्स टू वन अनदर। तो देखिए जैसे कि हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तो ये दोनों अलग अलग है। अभी उनमें से हाफ हाफ निकाल लीजिए ग्लास में, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा ना। तो इसका हाफ किया तो ये आया, इसका हाफ किया तो ये आया, तो जो रिजल्टेंट ये दोनों मिला वो कैसा रहेगा, सेम। सो द थिंग इज थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। तो ये एग्जाम्स इधर पे खत्म होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स जो है 1 to 7 सारे का एक साथ मैंने आपको दिखाया है। इसको आप भी लिख के अपने वॉल पे लगा दीजिए ताकि आपको लर्न करने में ठीक रहे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक करते रहिए वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।